स्विच बंद कर दीजिए, स्विच बंद कर दीजिए। हम लोगों ने तो ये सीखा। अभी हम लोग पढ़े हैं पाई चार्ट, अब हम लोग सीखेंगे कॉलम चार्ट्स। क्या सीखेंगे? कॉलम चार्ट्स। कॉलम चार्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसी में और भी ऑप्शन है कॉलम का, लाइन का। तो देखिए पाई चार्ट में क्या था ना कि हम लोग सिर्फ एक कॉलम में डाटा देते थे, और कॉलम चार्ट का मतलब होता है यहाँ पे कॉलम चार्ट में डाटा दे देंगे। ठीक है, कॉलम चार्ट में डाटा दे करके यहाँ पर ओके कर देंगे। क्या कर देंगे? ओके। अब जैसे यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पर चार्ट भी आ जाएगा और डाटा पुट करने के लिए यहाँ पर एक्सेल भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग डाटा का हेडिंग देंगे, इसमें अब देखिए क्या हुआ है, पहले हम लोग पाई चार्ट पढ़े थे तो एक कॉलम में डाटा था, अब हम लोग 3-4 कॉलम में भी डाटा दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट का नाम लिख दिए राम, मोहन, सीता, राजा, मोना, सोना। देखे, और यहाँ दे दिए एग्जाम, एग्जाम होता है ना, एग्जाम पहला, फिर लिख देंगे इसमें एग्जाम 2। इसी को डॉट के पकड़ के खींच देने से एक्सेल में क्या होता है, काला वाला जो डॉट है लिख ही लीजिए एग्जाम 2, और यहाँ लिख देंगे एग्जाम, हाँ एग्जाम 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक नंबर बैठा देते हैं, किसको कितना मिला। और देखिए यहाँ नंबर बैठा रहा है, नीचे देखिए ग्राफ बन रहा है, गौर कर रहे हैं। सर 5G से नहीं हुआ। देखिए जैसे ही इसको क्लोज करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ बनकर चार्ट में आ जाएगा। देखिए चार्ट तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, चार्ट का डिजाइन है और फॉर्मेट है। चार्ट डिजाइन में वही चीज आ गया चार्ट का एलिमेंट में, लेकिन कुछ इसमें ज्यादा है। पाई चार्ट में 2-3 ऑप्शन था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा है, जैसे एक्सेस हॉरिजेंटल। देखिए इसमें डिजाइन बदलेगा, गौर कीजिएगा। देखिए देख रहे हैं, इसमें देखिएगा तो यहाँ दिख रहा है, देखिए इस वाले में क्लिक करते तो इधर दिखता है एग्जाम 1 एग्जाम 2 है ना, ऐसे करके इसमें क्लिक कीजिए, पहला वाला पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का दिखेगा, दूसरा वाले पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का लुक आएगा। समझ गए? यहाँ साइड वाला गायब हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है ना। तो आपको जो भी एक्सेस रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल रख लीजिए, प्राइमरी वर्टिकल रख लीजिए। समझ गया? हाँ। अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, अगला ऑप्शन है एक्सेस टाइटल। जो यहाँ पर चार्ट का टाइटल दिख रहा है ना, वो टाइटल जो दिख रहा है, नहीं ये एक्सिस टाइटल है। ये तो चार्ट का टाइटल है, चार्ट टाइटल यहाँ पे है, नन कर देंगे तो चार्ट टाइटल हट जाएगा। लेकिन एक्सिस टाइटल मतलब साइड में टाइटल, जैसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर देखिए आ गया टाइटल आ गया, यानी ये लोग कौन है, एग्जाम है, तो लिख देंगे एग्जाम, और इधर पे मार्क्स है ना पूरा, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग एक्सिस टाइटल में वर्टिकल में ये जो हेडलाइन आया तो मार्क्स आ गए। देखे, इसी में अगला है चार्ट का टाइटल के बाद डाटा का लेवल। जो डाटा का लेवल यहाँ पे शो करेगा, किसका 85 किसका 98, पूरा डाटा शो करा ना, डाटा लेवल तो उसमें भी था। हाँ, इसमें एक नया है टेबल भी आ जाएगा, डाटा टेबल दीजिएगा तो यहाँ पर टेबल आ जाएगा नीचे। समझे? एरर बार्स आता है, इस तरह का एरर बार्स, ये सब देख रहे हैं ना, इस तरह का जो आ रहा है, ये सब आप चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। ग्रिड लाइन दे सकते हैं, लीजेंड दे सकते हैं राइट में कि किसका कौन सा कलर है। अब ये सब हटाना है तो फिर से हटा दीजिए, ग्रिड लाइन हटाना है तो ग्रिड लाइन में जाकर नन कर देंगे, लीजेंड हटाना है तो लीजेंड नन कर देंगे, ग्रिड लाइन के बाद एरर बार नन कर देंगे तो एरर बार खत्म हो जाएगा। डाटा टेबल हटाना है तो टेबल गायब हो जाएगा। देखें,
तो ये है चार्ट एलिमेंट्स। क्विक लेआउट मतलब लेआउट, ये आप कौन सा लेआउट रखना चाहते हैं उस डिजाइन में आपको ये चार्ट दिखाई देगा। चार्ट का हेडलाइन कलर वगैरह उसी तरह है। इसमें स्टाइल है, कौन सा स्टाइल रखना है, कलर स्टाइल। हाँ, सेलेक्ट डाटा यहाँ भी है, जैसे हम लोग उसमें गए थे सेलेक्ट डाटा, देखिए सेलेक्ट डाटा आ रहा है, डाटा को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन हम मान लीजिए कि राजा तक का ही डाटा दिखाना चाहते हैं, तो राजा तक को ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब ग्राफ में सिर्फ राजा तक का ही दिखेगा, बाकी लोगों को छोड़ दिया। इसी में एक और ऑप्शन है स्विच। और स्विच वापस से अगर वो जो हटाना होगा तो कंट्रोल जेड से नहीं, फिर सेलेक्ट डाटा में जाएंगे और सेलेक्ट डाटा में जा करके फिर से हम इस पर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ। नहीं। समझे? हाँ, स्विच कॉलम क्या होता है समझ लीजिए एक बार। अभी हम लोग टेबल लिए हैं, स्विच में जाना है तो पहले आपको सेलेक्ट में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए स्विच का ऑप्शन हाईलाइट है। अभी देखिए यहाँ पर राम का डाटा एक जगह दिख रहा है, हम चाहते हैं एग्जाम 1 का डाटा एक जगह दिखे, तो बस स्विच कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम वाइज डाटा आ जाएगा, एग्जाम 1 एक जगह, एग्जाम 2 एक जगह, एग्जाम 3 एक जगह। फिर से न उसी तरह करना है तो फिर से सेलेक्ट डाटा में जाइए, अब फिर से यहाँ पे इसको क्या कर दीजिएगा, स्विच कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, स्विच। ओके, इसी के साथ एडिट डाटा, डाटा में बदलाव करना। जैसे एडिट में जाइएगा ना तो हम डाटा के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे किसी का 85 है, 95 कर दिए तो यहाँ भी ग्राफ बढ़ जाएगा। नंबर मार्क्स एडिट करना। इसके बाद है चार्ट टाइप चेंज करना। अगर हम चाहते हैं नहीं पाई चार्ट नहीं लाइन चार्ट कर दे, कॉलम चार्ट नहीं लाइन चार्ट कर दे, तो ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि नहीं फिर से कॉलम चार्ट हो जाए तो कॉलम चार्ट में लाइन चार्ट में यहाँ गए क्लिक कर दीजिए, वो ग्राफ बनता है। मान लीजिए कि इस पर राम का आपका पहले 95 है, फिर दूसरा मोहन का क्या है, समझे? अब ये जो दिख रहे हैं कलर यहाँ दिख रहा है, एग्जाम 1 का ब्लू कलर है, एग्जाम 2 में आया हुआ मार्क्स जो है आपका ऑरेंज है, और 3 वाला एग्जाम आपका जो है ये है ना लाइट का ग्रे कलर। अब यहाँ पर देखिए 98 के पास है ये वाला ऑरेंज वाला, समझिए एग्जाम 2 में राम को 98 मिला है। समझ में आया? तो ग्राफ आपको बनाना नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ बनकर आ जाएगा। अब रह गया फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में वही है कलर, शेप का फिल कलर यहाँ से दे दीजिए। इसमें कलर बदलना है तो इसमें जाकर शेप का फिल कलर बदल दीजिए, इसमें जाकर यहाँ से शेप का फिल कलर बदल दीजिए, इसमें जाकर के यहाँ से शेप का फिल कलर बदल दीजिए। आउटलाइन का मतलब होता है शेप का आउटलाइन देने के लिए। हो गया? तो इसी को हम लोग कहते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए और हम चाहते हैं कि नहीं आउटलाइन हटाना है तो शेप आउटलाइन नो कर सकते हैं। यहाँ से भी डिजाइन वगैरह हम लोग दे सकते हैं चार्ट का, देखें। तो इतना करिए प्रैक्टिस।